हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंसेप्टम। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके भूगोल विषय का अध्याय नंबर 2 कृषि पर आधारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। तो चलते हैं, 25 क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर आप लोग अपने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। कमेंट में लिखें आपका इस 25 क्वेश्चन में आपका आंसर कितना सही हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? भारत के कितनी जनसंख्या है जो कृषि का कार्य करती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% और डी 80%। बताइए 50, 60, 70, 80 इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो अभी इसके बाद आप ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये 60% जो है हमारा, जो है भारत की जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल, क्वेश्चन 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? इन चारों में कौन खरीफ फसल है? गेहूँ है, चावल है, चना है या मटर है? बताएं। ये तो बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन, इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी जो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चावल को हम खरीफ फसल का उदाहरण समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? पहला है ज्वार, दूसरा बजरा, तीसरा गेहूं, चौथा मक्का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है रबी फसल का? तो जो गेहूं है वो हमारा रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल है। ज्वार, बजरा, मक्का ये सब हमारे क्या खरीफ फसल है। सब क्या है? खरीफ फसल है। गेहूँ हमारा रबी फसल है। ठीक है, फसल 3 तरह के, जायद, रबी और खरीफ। ठीक है, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ज्योग्राफी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं कि झूम कृषि किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? जो झूम कृषि होती है वो किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है? क्या गहन जीविका कृषि है? क्या प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि है? क्या वाणिज्य कृषि है या रोपण कृषि है? बताइए कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? बताइए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम बी की तरफ जाएंगे। प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि है। आज भी झूम कृषि से इंसान जीविका अपना चलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, भारत की प्रमुख खाद्य फसल स्टेपल फूड क्रॉप कौन सी? स्टेपल जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? खाद्य फसल कौन होती है? गेहूँ होती है, गन्ना होता है, चावल होता है या चाय होता है? बताइए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। बताइए कौन सा सही है? तो हम चाहेंगे खाद्य फसल, स्टेपल फूड क्रॉप। अब इससे बात हम चावल की तरफ बढ़ते हैं। चावल को हम स्टेपल फूड क्रॉप यानी खाद्य फसल के फसल है, ये प्रमुख खाद्य फसल है, यानी अक्सर देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग चावल खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? फाइबर क्रॉप्स है। रेशेदार फसल, रबड़, कपास, गन्ना या तंबाकू? बताइए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? रेशेदार, उसके अंदर फाइबर्स हो। ठीक है, तो हम उसी से बात जाएंगे कपास की तरफ। कपास जो है एक ऐसा फसल है जो रेशेदार फसल है। ठीक है, कपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी 6 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। भारत में चाय की खेती कहाँ शुरू हुई? ये भारत में जो चाय की खेती हुई कहाँ शुरू हुई? बताइए, बिहार से हुई कि असम से कि तमिलनाडु या उड़ीसा? बताएं आंसर इसका क्या होगा? वो भी इसी बात, असम से जो है हमारी जो चाय की जो खेती हुई शुरू हुई भारत के अंदर, असम। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि है ना प्लांटेशंस एग्रीकल्चर का उदाहरण है? बताइए, गेहूं है, धान है, गन्ना है, चाय, कॉफ़ी, रबड़? यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हमारा? निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन होता है जी 8 का? तो भी इसी बात कि चाय, कॉफ़ी और रबड़ जो है वो हमारा रोपण कृषि है, कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विश्व में किस देश में दलहन और तिलहन का सबसे अधिक उत्पादन होता है?
विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा जो है दलहन और तिलहन, जैसे तेल निकाला जाए, दलहन मतलब दाल निकाला जाए, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा कौन है? चीन है, भारत है, ब्राज़ील है या अमेरिका है? 4 ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन की तरफ जाएंगे? अभी से भारत जो है विश्व का सबसे ज़्यादा दलहन और तिलहन उत्पादन करने वाला देश है। कौन? भारत, अपना प्यारा भारत। बी इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सघन कृषि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की मुख्य विशेषता है? निम्नलिखित में कौन सी सघन कृषि की मुख्य विशेषता है? बड़े खेतों का उपयोग, अधिक पूंजी निवेश, प्रति इकाई भूमि पर अधिक उत्पादन, पशुओं का अधिक उपयोग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जी बताएं। तो अभी सी बात है कि कम जगह में ज़्यादा उत्पादन, कम जगह में, मान ली कम जगह है उसमें ज़्यादा पैदावारी हो, तो वही हम उसको बोलेंगे सघन कृषि हो रहा है। तो अभी से बात सी की तरफ हम जाएंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, प्रति इकाई भूमि पर अधिक उत्पादन। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और लाइक भी, कमेंट भी करें, ठीक है, ताकि अगर आप सब्सक्राइब शेयर करते हैं और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिले ताकि हम अच्छे से अच्छे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाकर अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करा पाएँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अभी जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, है ना, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन 11 की तरफ देखते हैं। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? में किस राज्य में कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? 11 का आंसर बताएं। ओबीसी बात, आप जाएंगे कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक जो है भारत का ऐसा राज्य है जिसमें बड़े पैमाने पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी लिगुमिनस फसल है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? कौन सी लिगुमिनस फसल है जो मिट्टी की क्या करता है? उर्वरता को बढ़ाती है। बताएं कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है कि चावल है, दलहन है, जूट है, बाजरा है। यानी कौन सी है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएगी? तो याद रखिएगा, जिस पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन, जिसके अंदर नाइट्रोजनिक पदार्थ ज़्यादा एक्सेप्ट करता है ना, नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया जिसमें ज़्यादा होती है, वो जो है फसल क्या करता है? मिट्टी को उर्वरता बनाता है। जैसे दलहन में नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, ठीक है, दलहन में नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है, जिसके कारण दलहन हमारा ऑप्शन सही होगा। जो दाल जहाँ पैदावारी की जाती है, यानी जो दालें होती हैं, जो दलहन की जो फसलें होती हैं, वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार ने किस वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR की स्थापना की? क्या 1950 को, या 1929, या 1965, या 1970? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 1929 ईस्वी में, यानी 16 जुलाई 1929 ईस्वी को भारत सरकार ने ICR की स्थापना की थी, यानी 13 की ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भूदान, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? क्या ये ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइए चारों में से किनके द्वारा भूदान और ग्रामदान आंदोलन चलाया गया था? बताइए किसके द्वारा चलाया गया था? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या हमारे आंसर? तो विनोबा जो भावे हैं, उनके द्वारा जो है भूदान और ग्रामदान आंदोलन चलाया गया था, यानी ऑप्शन बी की तरफ हम बढ़ेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? क्या 1950 के दशक में, या 1960 के दशक में, या 1970 के दशक में, या 1980 के दशक में? हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई? बताएं। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी? कौन सही है? तो अभी से बात 1960 के दशक में हमारा जो है भारत में जो है
ग्रीन रेवोल्यूशन प्राप्त हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 दशक में। 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में हो सकता है कि हूबहू ये छाप दे। ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? ऑपरेशन जो फ्लड है किस उत्पादन से संबंधित है? क्या गेहूं उत्पादन से, या दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या फल उत्पादन से? क्या ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताएं कौन सही है? तो दूध उत्पादन से, याद रखिए फ्लड दूध उत्पादन, यानी दूध उत्पादन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। तो इस संबंध यानी दूध उत्पादन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ओके। यानी 16 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्न में से कौन सी एक जायद फसल है? ये बताया था, जायद फसल, रबी फसल, क्रॉप फसल। रबी फसल हो गया, जायद फसल हो गया, और क्या हो गया हमारा, और रबी जायद, तो जो है जायद फसल हो गया, रबी हो गया, और कौन सा हुआ फसल बताइए? और जो फसल है खरीफ फसल की बात हो रही है, तो इसमें ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? जायद फसल कौन है जो गर्मियों के ज़माने में होता है? जायद फसल बताएं। धान, गेहूँ, तरबूज, खीरा, गन्ना। ऑब्वियस सी बात, गर्मी के ज़माने में क्या खाते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खीरा खाते हैं, तो ऑब्वियस सी भी ये जायद फसल है। कौन सी जायद फसल है? तरबूज खीरा, जो गर्मियों के ज़माने में जो सीज़न में होता है उसको जायद फसल कहा जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल वाणिज्य फसल है, कमर्शियल क्रॉप कहलाती है? कमर्शियल का मतलब यानी बिजनेस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ना, बिजनेस इंडस्ट्रियल लेवल पर हो जाता है। चावल होता है, मक्का, गन्ना, चना। अब तो समझ चुके होंगे इसका ऑप्शन क्या है, बताएं इसका ऑप्शन क्या है? गन्ना जो है, गन्ना से हम क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, और गन्ना जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, और वहाँ से क्या बनती है? चीनी बनती है। यानी कमर्शियल यूज़ हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? तो गन्ना, यानी 18 का सी ऑप्शन सही है, 18 का सी ऑप्शन, जो शुगर कैन है वो। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल है? क्या चावल है, मक्का है, गेहूं है, या उपयुक्त सभी? यानी प्रमुख फसल यानी ज़्यादा जो उगाई जाती हैं अक्सर, कौन है? चना, चावल है, मक्का है, गेहूं है, उपयुक्त सभी? ठीक बताएं कौन सा फसल है सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से उगाई जाती है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यानी गेहूं सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है, प्रमुख फसल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? यानी कौन राज्य जो है सबसे बड़ा उत्पादन करता है? असम करता है, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, बताएं कौन करता है? तो रबड़ का उत्पादन केरल करता है। सबसे पहले क्या करता है जी? केरल। क्या करता है? केरल। केरल जो है, जो ऐसा राज्य है जो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? जो चीन, जो भाई क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना किस देश, कौन सा देश जो उत्पादित करता है? चीन करता है, भारत करता है, ब्राज़ील करता है, या अमेरिका करता है? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? तो ब्राज़ील जो है ये ऐसा एक देश है जो विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। भारत को किस वर्ष विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश घोषित किया गया था? यानी भारत जो है किस साल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित करने वाला देश बना था? बताएं। 2005 में घोषित किया गया था, कि 2008 में, कि 2010 में, या 2012 में? कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो 2012 में हमारे भारत को विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश घोषित किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तिलहन से, दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, अनाज उत्पादन से? व्हाइट कौन होता है जी? व्हाइट कौन होता है? ऑब्वियस बात, हमारा दूध होता है ना जी। व्हाइट क्या होता है? दूध होता है। तो ये दूध उत्पादन से रिलेटेड है। दूध उत्पादन से अभी हम लोग देखा था, पहले देखा था ना एक प्लॉट। तो ये जो है दूध उत्पादन, यानी श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। भारतीय कृषि की सफलता के लिए किस संस्था का पुनर्गठन करना आवश्यक है?
ये भारतीय जो कृषि हैं उनको बेहतर किया है, सक्सेसफुल उसका क्रॉपिंग किया जाए, अच्छे से उसमें कृषि किया जाए, तो उसमें कौन सी हम संस्था का रीऑर्गेनाइज करेंगे? भारतीय सांख्यिकी संस्था से, कृषि बैंक सहकारी समिति से, भारतीय रेलवे या नगर निगम। अब बताएं कौन सा ऑब्वियस है? क्या ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताएं कौन सा सही है, किस आंसर की तरफ बढ़ेंगे? तो कृषि बैंक और सहकारी समितियां जो हैं वो हमारे कृषि सफलता को बनाए रखने में मदद करती हैं। तो कृषि बैंक और सहकारी समिति जो है भारतीय कृषि की सफलता के लिए संस्था का पुनर्गठन करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? कपास को, जूट को, रेशम को या गेहूं को? बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन है? यानी सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? जूट, रेशम, बताइए कौन सा? तो ऑब्वियस से बात कि जूट जो है ना, ये जूट जो है सुनहरा रेशम या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, जूट। यानी ऑप्शन 25 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये रहा स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, है ना, और ये शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतनी ही इस वीडियो में। थैंक यू सो